हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैब टू लर्निंग। आप लोगों को पता ही है हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और जो हमारा नंबर सिस्टम का हमारा आज का टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आते हैं जो भी हमारे सीजीएल और जो भी एमटीएस वगैरह सीपीओ एग्जाम्स आते हैं। नाउ खाली रूल्स पढ़ेंगे कि हम देखेंगे एक नंबर दूसरे नंबर को कैसे डिवाइड करता है और उसमें कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो उसको डिवाइड कर पाए, या उस नंबर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो किसी और नंबर से डिवाइड हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 का लूँ, सर 2 किस नंबर को डिवाइड करेगा? 2 उस नंबर को डिवाइड करेगा जिसका यूनिट डिजिट इवन होगा। जिसका यूनिट डिजिट इवन होगा उसको 2 डिवाइड करेगा। जिस नंबर का भी यूनिट डिजिट इवन होगा उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 एक नंबर है। आपको बताना है ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। हमें मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पर इवन है कि नहीं। यस, इवन इज़ प्रेजेंट देयर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। हमें मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट ऑड होगा ना, ऑड, तो ये डिवाइड नहीं करेगा। वहाँ पर रिमाइंडर आएगा कुछ। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, दैट इज़ व्हाई हमें यहाँ पर उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। हम बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है अगर उसका यूनिट डिजिट ऑड होगा। नाउ मूव फॉर 3। अब हम 3 पे देखेंगे क्या होना चाहिए। वो नंबर जो 3 से डिवाइड होता है उसका डिजिट सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सर हम ये कैसे बता सकते हैं? देखिए, अगर मेरे पास 1 2 3 एक नंबर है, इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है। आपको बताना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। आपको खाली क्या करना है, जो भी ये नंबर है इसके जो डिजिट्स है उनका सम निकालना है। 1 + 2 + 3 हो गया 6। 6 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 1 3 3 2 6, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। नाउ हमारे पास एक और नंबर है। फॉर एग्जांपल आप मान लो 5 1 4 2 6 3 4 1। ये मैंने रैंडमली एक नंबर लिया। मुझे बताओ अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, या तो आप इसका डिजिट सम निकालिए फिर 3 से डिवाइड करें, या मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ कैसे। देखिए, हमें ऊपर 3 या 3 का मल्टीपल लेना है नंबर्स में सम करके, फिर हम उनको काटते जाएंगे। देखिए, यहाँ से 3 होगा कैंसिल क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा। 6 भी डिवाइड होगा। 4 एंड 2 6 होगा, ये भी हो जाएगा। 5 1 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 1 5, इसका मतलब यहाँ पर 5 आया। 5 3 का मल्टीपल में नहीं आता है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देखिए, अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं ना, तो ये तब भी यही बताएगा ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। देखिए, अगर मैं अब इसके डिजिट सब निकालूंगा, 5 + 1 + 4 + 2 + 6 + 3 + 4 + 1। 5 1 हो गया 6, 6 + 4 हो गए 10, 10 + 2 हो गए 12, 12 + 6 हो गए 18, 18 + 3 21 + 4 25 and +1 26। 26 is never divided by 3। 26 कभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हमने ये दो तरीके से ये वाला क्वेश्चन किया। एक तो हमने कैंसिल किए कैसे, 3 या 3 के मल्टीपल्स को कैंसिल किया ऊपर में, यानी कि हमने एक्चुअली में उनको डिवाइड किया, दैट्स व्हाई हमने उनको फिर कैंसिल किया वहाँ से। अगर वहाँ पर 3 या 3 का मल्टीपल बनेगा तो तभी ये डिवाइड होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह मेरे पास एक और नंबर है, लाइक 2 5 6 3 2 0 0 1।
आपको बताना है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखिए 3 ये 3 का मल्टीपल है तो हम इसको कैंसिल करेगा। 6 भी मल्टीपल है, ठीक है ना। 5 प्लस 2 प्लस 2 हो गया 9, ये डिवाइड हो गया यहाँ तक। यहाँ पर खाली 1 है, 1 डिवाइड नहीं होगा 3 से, सो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह मेरे पास एक और नंबर है, आप मान लो 1256342। आप बताओ ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर आप मैन्युअली करने लगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी ऊपर नंबर दिए हैं आप देखो उसमें 3 के मल्टीपल देखो कौन कौन है, उनको काटते जाओ। अगर सब कट गए यानी कि उसमें कोई नहीं रहा जिसको हम 3 से डिवाइड ना कर पाए, तो वो नंबर डिवाइड होगा। अगर उसमें कुछ बचा जिसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाए, तो वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 को काट सकते हैं ना, इसी तरह 3 को भी काट सकते हैं। 5 प्लस 1 हो गए 6, इसको भी काट सकते हैं। 4 प्लस 2 हो गए 6, इसको काट सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा 2 एक्स्ट्रा रह गया, 2 को 3 कभी नहीं डिवाइड करेगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। नाउ वी कैन मूव फॉर 4। हम 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, किसी नंबर का 4 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे। देखिए 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब है मुझे लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर देखना, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। लाइक मेरे पास एक नंबर है 344। आप मुझे बताओ ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। जो इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं मैं इनको लूँगा, यानी कि 44 डिवाइड बाय 4, 414 ऐसे 4 आएगा 414, तो ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो 344 नंबर है ये 4 से डिवाइड होगा। देखिए अगर हम इसको मैन्युअली भी करेंगे ना, 344 4832, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, 4 6 24, तो ये हो जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं रहा। सो 4 के केस में आपको क्या देखना है, जो भी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से या नहीं हो रहे हैं। अगर वो डिवाइड हो गए तो नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे तो नंबर डिवाइड नहीं होगा 4 से। यह है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। नाउ रूल फॉर 5। 5 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे किसी भी नंबर का। अगर एक नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है, तो वो डिविजिबल है किसके साथ, 5 के साथ। देखिए मेरे पास एक नंबर है, आप मान लो 120। आप देखो इसको 5 डिवाइड करता है कि नहीं। इसके पास 0 है तो इसका मतलब है इसको 5 डिवाइड करेगा। इसी तरह मेरे पास एक नंबर है 125। आप देखो इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5 है ना, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। ये सिंपल रूल है, जो भी नंबर्स है उनमें 5 का सिंपल रूल है। आप खाली देखो 0 एंड 5 है, अगर 0 एंड 5 है दोनों में से एक है तो डिवाइड होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि 0 5 भी बन सकता है, वो तब भी डिवाइड होगा। जब भी आपको आएगा यूनिट प्लेस पे 0 या 5, तो आप मान लो कि वो नंबर डिवाइड है ही किसके साथ, 5 के साथ। नाउ मूव टू 6। 6 नंबर को हम कैसे देख सकते हैं कि ये किसी नंबर को डिवाइड करेगा कि नहीं। देखिए 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3, ये बन रहा है मेरा 6। एनी नंबर, अगर मेरे पास कोई भी नंबर होगा, अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 6 से भी जाएगा। आया आप लोगों को समझ, लाइक मैं समझा रहा हूँ आपको। मेरे पास एक नंबर है 124, ये मेरे पास एक नंबर है। आप देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसके पास इवन है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। बट अगर मैं देखूं
213, तो यहाँ पर तो 4 बच रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मत हो रहा है। तो हमें नंबर को दोनों डिवाइड करना चाहिए एट अ टाइम, 2 भी डिवाइड करना चाहिए एंड 3 भी डिवाइड करना चाहिए किसी भी नंबर को, तब ही वो 6 के साथ डिविजिबल है। आप मान लो मेरे पास एक नंबर है 6 4 5 2 6 1 3 6। आप देखो ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप क्या करोगे यहाँ पर, आप देखोगे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर आप 3 से देखोगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो फिर ये 6 से भी पक्का जाएगा। देखो, मैंने आपको सिखाया है ना, अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो इसका मतलब है ये 2 से जाएगा ही जाएगा। नाउ अब हमें 3 का क्या करना है, हमें नंबर्स को 3 या 3 के मल्टीपल में तोड़ना है, या कि हम उसको काटेंगे जब वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड है, जो मैंने 3 के प्लेस पे कहा था। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए 6 गया, यहाँ से 6 गया, यहाँ से भी 6 गया और यहाँ से 3 भी गया। 2 + 1 ये भी गया, 4 + 5 9, इसका मतलब है ये 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। इसी तरह मेरे पास एक और नंबर है, आप मान लो 5 4 6 3 2 6 1 1 2। आप देखो ये 6 से जा रहा है कि नहीं। देखिए, अगर मैं 2 से देखूँ तो यहाँ पर 2 है, यानी कि इवन है लास्ट में यूनिट प्लेस पे, ये 2 से पक्का जाएगा। मुझे 2 का अब कोई टेंशन नहीं। अब मुझे 3 का देखना है। 3 को देखने के लिए मुझे इनको क्या करना है, मुझे देखना है 3 का मल्टीपल कौन है, उसको मैं काटूँगा। देखिए, सीधे-सीधे यहाँ पर 3 निकलता है, यहाँ पर 6 निकलता है, यहाँ पर 6 निकलता है। ठीक है ना? 4 एंड 5 हो गए 9, तो ये भी खत्म हो रहे हैं। यहाँ से 2 + 1 हो गए 3, 1 + 2 हो गए 3, यानी कि ये दोनों से, ये 2 से भी जा रहा है एंड 3 से भी जा रहा है। इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। नाउ वी विल चेक फॉर 7। 7 किस नंबर को डिवाइड करेगा कि नहीं, अब हम वो चेक करने वाले हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, लाइक मेरे पास 3 5 4 2 एक नंबर है, मुझे देखना है ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप देखिए सिंपल रूल क्या है, जो भी लास्ट डिजिट होगा ना, इसको डबल कर लो एंड जो रिमेनिंग है ना, इसमें से माइनस करो, और हमें ये करते रहने हैं जब तक हमें कोई सिंपल नंबर ना मिले जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकें। देखिए, मेरे पास 3 5 4 बचा, अब 2 का मैंने डबल कर दिया, वो 4 बनेगा, तो ये बनेगा 3 5 0, इसको मुझे माइनस करना है। अब देखिए, यहाँ पर इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि वहाँ पर 0 है, 0 को हम डबल करेंगे वो तब भी 0 बनेगा। नाउ हम 35 को डिवाइड करेंगे 7 के, 3 7 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 35, ओके, यहाँ पर 0 आया तो यहाँ से 0 आया, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है जो ये नंबर 3542 है, ये हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। नाउ इसमें एक और कंसेप्ट है, उसको हम कहते हैं मेकिंग ऑफ पेयर्स। मेकिंग पेयर्स, हम पेयर्स बनाते हैं, फिर उनको आपस में माइनस करते हैं, फिर जो भी नंबर आता है, फिर हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 7 से जा रहा है, तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा, तो वो 7 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। आप मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 4 1 3 4 5, ओके, ये मेरे पास एक नंबर है। इसको मुझे देखना है ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। या तो आप इसको डबल कर लो, फिर इनमें से माइनस करो, जो वहाँ पर बचेगा, फिर जो उसका यूनिट डिजिट है, उसको फिर से डबल करो, जो रिमेनिंग रहेंगे, फिर उनमें से माइनस करो। सो ये थोड़ा बहुत ना लेंथी प्रोसेस है, ये छोटे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। जो ये वाला मेथड है मेकिंग ऑफ पेयर्स, फिर उनको आपस में माइनस करना है, ये बड़े वाले नंबर्स के लिए आपको एप्लीकेबल होगा, या आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मदद देगा। देखिए, अब इतना बड़ा नंबर है, इसको मैं कैसे माइनस करूँ? देखो, मैं 3 4 5 को एक मान लो एक पेयर है, इसी तरह 2 4 1 ये मेरा दूसरा पेयर है। अब मुझे 3 4 5 को माइनस करना है 2 4 1, वहाँ पर मेरा 104 आएगा। 104 कभी 7 से नहीं जाएगा। देखिए, अगर मैं 10 104 717
यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 34 नहीं जा रहा है 7 से। इसका मतलब है जो ये नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नाउ इसी बरअक्स मेरे पास एक और नंबर है 123130। ये मेरे पास एक नंबर है, मुझे देखना है ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो फिर मुझे क्या करना है, आप मान लो इनमें से बड़ा कौन है 130, उसमें से मैं 1 2 3 माइनस कर रहा हूँ। ये देख रहा हूँ मैं ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। जब इनके डिफरेंस देख रहा हूँ मैं वो 7 है, वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यस हो रही है। तो इसका मतलब है दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। रूल फॉर 8। अब हम 8 के लिए देखते हैं कौन सा रूल है। 8 जो मेरा नंबर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 क्यूब। जो भी नंबर हमारा वहां पर होगा हम देखेंगे लास्ट थ्री डिजिट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय 8। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 512064 एक नंबर है, मुझे देखना है ये 8 से जाता है कि नहीं। यस ये 8 से जाएगा। 8 इंटू 8 64, तो ये 8 से जाएगा। नाउ रूल फॉर 9। 9 के लिए क्या रूल है, 9 के लिए ये रूल है जो इसका डिजिट सम होगा, डिजिट सम मस्ट बी इक्वल टू 9 और मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो मेरे पास एक नंबर है 1263433241 मुझे देखना है ये 9 से जा रहा है कि नहीं। 9 से ही जा रहा है कि नहीं। देखिए 6 3 हो गया 9, 4 एंड 3 हो गया 7, 7 प्लस 2 हो गया 9, 3 एंड 4 हो गए 7, 8 एंड 9। यहाँ पर 2 प्लस 1 क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका मतलब ये 9 से नहीं जाएगा हमारा। अब क्या करना है, अब आप यहाँ पर डिजिट सम भी निकाल सकते थे। देखिए हमें क्या करना था, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 + 1 इनका हमें सम निकालना है। देखिए मैं कैसे करूँगा, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 6 9, 9 10 12, 12 + 4 हो गए 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22 + 2 24 + 4 18 28 29 30। 30 हमारा कभी 9 से नहीं जाएगा। सो हमने ये तरीका भी आजमाया, इसमें ये तरीका भी आजमाया, तो नहीं हो रहा है ये वाला। अब हमें देखो क्या करना है। अब मानो मेरे पास एक नंबर है 1876234257। ये एक रैंडम नंबर है जो मैंने लिया, आपको बताना है कि ये 9 से ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए 1 एंड 8 हो गए 9, 6 एंड 3 हो गए 9, 7 एंड 2 हो गए 9, 5 एंड 4 हो गए 9, 2 एंड 7 हो गए 9। इसका मतलब से ये 9 से जा रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर। नाउ वी विल मूव टू 10। हम देखेंगे 10 का क्या मसला है। 10 के केस में हमें क्या करना है, हमें देखना है अगर नंबर 10 यानी कि 0 से एंड हो रहा है कि नहीं। अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 100, ये तो 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये 10 से जाएगा ही जाए। इसी तरह इसी मेरे पास एक और नंबर है 432460। आपने देखना है ये 10 से जाएगा कि नहीं। यस ये जाएगा क्योंकि इसके पास यहाँ पर 0 है। 4
10,3,2,4,6,0 हम ये मैनुअली करेंगे चेक करने के लिए। 10,4,40 यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, then 3,30 2 यहाँ से 4 आएगा, and 2,20 यहाँ से 4 आएगा, वहाँ से 6 आएगा, 10,4,40 यहाँ से 6 आएगा, वहाँ से 0 आएगा, 10,6,60। ओके, सो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये वाला 4,3,2,4,6,0 ये हमारा 10 से डिवाइडेड होगा, क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पे है ना, यूनिट प्लेस पे हमारा यहाँ पर 0 है। नाउ अब हम देखेंगे 11, वी विल चेक फॉर द 11 को कैसे किया जाता है। 11 को हम दो तरीकों से देखेंगे। पहला देखेंगे प्लस एंड माइनस वाले केस में, रिमाइंडर प्लस एंड माइनस, एंड दूसरा हम देखेंगे 3 पेयर्स वाला केस जो हमने 7 वाले में देखा था। आप मान लो जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर के बारे में आपको एक बात बताऊंगा मैं, जो मुझे लगता है आपने पहली बार सुना होगा। जो रिमाइंडर है ना, वो 2 टाइप्स होता है। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा होता है नेगेटिव रिमाइंडर। सर पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आता है? देखिए, आप मान लो मेरे पास 5 एक नंबर है, इसको 3 डिवाइड करेगा, 313, तो यहाँ पर 2 आएगा रिमाइंडर, बट ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। बट इसी तरह 5 मेरे पास एक नंबर है, इसको इस वक्त 6 डिवाइड करेगा। सर 6 तो 5 को डिवाइड नहीं कर सकता है, दैट इज वन मैंने कहा था यहाँ पर नेगेटिव में आएगा रिमाइंडर। क्या आएगा? नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा। 616 आएगा, तो यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर माइनस में रिमाइंडर आया 1। ना इसी तरीके से हमें क्या करना है, जो भी नंबर होगा हमारे पास, आप मान लो मेरे पास 2 2 3 2 4 5 6 7 7, ये मेरे पास एक नंबर है। क्या नंबर है? 2 2 3 2 4 5 6 7 7 8, मेरे पास ये इतना बड़ा नंबर है। आप देखो ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए, हमें क्या करना है, हमें 2 के पेयर्स बनाने हैं इस तरह, फिर हमें देखना है 11 से डिवाइड करके कि इसको कितना रिमाइंडर आएगा। जो भी यहाँ पर रिमाइंडर है ना, उनका सम 0 के बराबर होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर आए तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 0 के बराबर नहीं आए तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए, अगर मैं 11 को देखूँ 22, इसको यहाँ पर 0 आएगा रिमाइंडर। अगर मैं अब 32 को देखूँ, ये किसके नज़दीक है? ये 33 के नज़दीक है। इसी तरह हमारा जो 32 है, ये 33 के नज़दीक है। तो 33 से ये 1 कम है, तो इसका मतलब है -1 आएगा हमारा रिमाइंडर, क्योंकि 33 हमारा 11 का मल्टीपल है। इसी तरह 45 किसके नज़दीक है? 44 के, तो ये +1 आएगा रिमाइंडर। इसी तरह 67, इसका भी +1 आएगा रिमाइंडर। अब ये 78, तो यहाँ पर भी +1 आएगा रिमाइंडर। अब आप देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। प्लस माइनस कैंसल, +1 हो गए +2, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 11। आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस देखेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमें होल्ड बैठ सके सवाल पे जो हमने अभी तक पढ़ा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6। देखिए, हमें पता है अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। अब हमें ऑप्शंस को एक-एक में काटना है। देखिए, इसमें A1 है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा पक्का। इसमें 3 है, इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। हमें दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ठीक है ना? अब हमें 3 से करना है ट्राई। 2 वाले पे हमने एक ऑप्शन को कर लिया कैंसल। देखिए, अब हमें 3 पे देखना है, तो हमें ऊपर देखना है नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कौन है या 3 कौन है, तो हम उसको काट सकते हैं। 3 कटेगा, 4 एंड 2 कट होगा, यहाँ पर 8 है। 8 3 से नहीं जाता है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह अब हम इसमें देखेंगे।
ये तो हमारा ऑप्शन कंसिडर ही नहीं होगा। अब सी वाला है, यहाँ पर 6 ये कट हो गया, 4 एंड 2 हो गया कट, अब 1 है तो 1 भी 3 से नहीं जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 6 से नहीं जाएगा। अब लास्ट वाला है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 से जाता है क्योंकि यहाँ पर ये इवन नंबर है। इवन नंबर जब यूनिट प्लेस पे होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये हमने पहले ही रूल में पढ़ा है। देखिए ये 3 है, अब ये 3 से जाएगा। 9 है, ये भी जाता है। 2 एंड 7 तो ये 9 बनते हैं, 9 भी 3 से जाएगा। 4 एंड 2 हो गए 6, वो भी 3 से जाएगा। इसका मतलब दिस नंबर ऑप्शन नंबर डी वाला नंबर जो है 349722, दिस इज डिविजिबल बाय 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर क्या है 687x29, ये हमें देखना है 9 से जाता है कि नहीं। हमने क्या सीखा है कि अगर जो नंबर है इसमें जो डिजिट्स हैं हमें उसमें 9 वाले मल्टीपल्स को काट के जाना है। अगर वहाँ पर कुछ बचा तो वो डिवाइड नहीं होगा, अगर वहाँ पर कुछ नहीं बचा तो वो डिवाइड होगा। ठीक है ना। देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 9 भी जाएगा, 7 + 2 9 वो भी जाएगा। अब यहाँ पर 6 8 एंड x रह गए। 6 + 8 हो गए 14 प्लस x। 14 प्लस एक्स वो नंबर होना चाहिए जो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 14 के करीब कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, वो 18 हो रहा। अब हमें क्या करना है, हम इस x के बदले 4 लेंगे, इसका मतलब वो 18 बन जाएगा। ठीक है ना, वो नंबर 18 बन जाएगा, वो हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप जाओगे और 4 को यहाँ पर क्या करोगे, टिक मार के आओगे। ये गलत होगा क्वेश्चन। क्यों गलत होगा, इसने वही से कह रहा है कि ये डिविजिबल है। ये क्या कह रहा है फिर, ये कह रहा है हमारा 2x का वैल्यू क्या होगा फिर। तो हमारा x का वैल्यू क्या लिया हमने 4, तो 2 × x इक्वल टू क्या होगा वो 8, क्योंकि यहाँ पर 4 आएगा x के बदले, तो 4 हो गया 8। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए आंसर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो उसको लगा कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे होगा, वो डिवाइड करेगा, वो पूरा क्वेश्चन को नहीं देखते। आपको पहले क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करना है, पूरा समझना है वो क्या कह रहा है। जब भी आप क्वेश्चन को एक बार में पढ़ते हैं ना, आप में से 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ें मिस हुई होंगी पहले ही रीडिंग में। जब वो दूसरी बार देखते हैं ना, वो कुछ नया डिस्कवर करते हैं क्वेश्चन में। अबे मैंने यार मैंने तो देखा ही नहीं था ये वाला पोर्शन, है ना? तो उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक नंबर दिया है 1 0 6 9 7 एंड 4। ये हमारा नंबर है। हमें बताना है ये इनमें से किस वाले ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। देखिए ऑप्शंस में, देखिए ऑप्शंस में 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, बस इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हमें देखना है वन बाय वन इनसे ये किस किस से डिवाइड होता है, हम उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर इवन आ रहा है, अगर मैं क्लियरली देख सकता हूँ यहाँ पर इवन है। यहाँ पर इवन का मतलब ये 2 से जाएगा। अब मुझे अब 3 से टेस्ट करना है इसको। 3 से मुझे कैसे टेस्ट होगा, देखिए अगर मुझे 3 वाला टेस्ट परफॉर्म करना है ना 1 0 6 9 7 4 को, तो यहाँ पर 6 जाएगा क्योंकि ये 3 का मल्टीप्लाई है। इसी तरह 9 भी जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई। 7 + 4 हो गया 11 + 1 हो गया 12, तो ये 3 से भी जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई हमें देखना है। देखिए 4 का अगर हमें देखना है तो हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है, ये 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। 4 1 4, तो यहाँ पर 3 एंड 4 आएगा। 4 9 आएगा 36, 4 8 32, तो ये नंबर 4 से नहीं जा रहा, ये 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अब हमें 7 से देखना है। 7 से का रूल क्या है, 974 को हम माइनस करेंगे 106, ठीक है ना। तो 974 माइनस 106, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसमें से
इसको 1 देंगे, ये बनेगा 14। 14 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 8। तो यहाँ पर 6 है, 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा वो 8 बनेगा। 8 6 8, ठीक है। 8 6 8 को हम देखेंगे ये 7 से जा रहा है कि नहीं। 7 7 होगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 7 2 आएगा 14। तो यहाँ पर 2 आएगा, वहाँ पर 8 आएगा, 7 4 28। तो ये जा रहा है, 7 से भी जा रहा है। तो हमारा क्या क्या ऑप्शन में होना चाहिए, 2 3 एंड 7। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक 396258 एन डिविजिबल बाई 8। देखिए नंबर क्या है हमारा, 396258 n। इस n के लिए हमें 0 से स्टार्ट करना है, फिर हमें लेना है नंबर्स। हमें देखना है कि कौन सा नंबर होगा जो इससे डिवाइड होगा। फिर देखिए मैं आपको इसका आसान तरीका ये बताता हूँ, आप ऑप्शंस लीजिए। देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या है, 4। तो हम पहले 4 का देखेंगे ये डिवाइड होता है कि नहीं। देखिए 396258 हमारा नंबर बनेगा। 8 का रूल हमने ये भी पढ़ा, जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं हमें देखना है ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। 8 7 56, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, 8 3 24। सो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। हमारा जो नंबर होगा ना, एन के बदले 4 वैल्यू आ रहा है, तब जाके ये नंबर 8 से डिवाइड होता है। नो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बता रहा है द नंबर 23474 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई। तो इन चारों ऑप्शन में ये किससे एग्जैक्टली डिवाइड है, हमें ये बताना। देखो इन्होंने 2 लिया है, इन्होंने 3 लिया है, इन्होंने 11 लिया है। पहले हम 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए यहाँ पर एवन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर एवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से भी जाएगा। अब 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए हमें क्या करना है, हम 2 3 4 7 4 को लेंगे। हम देखेंगे इसमें 3 के मल्टीपल्स। 3 2 एंड 4 हो गए 6, 7 प्लस 4 हो गए 11। तो ये नंबर नहीं जाएगा 3 से, तो ये 3 से नहीं जाएगा। अब देखना है 11 से। देखिए 11 के लिए हमें क्या करना है, 2 3 4 7 4। हमें इनको दो दो नंबर्स में बांटना है। कैसे बांटना है, देखिए हम कैसे बांटेंगे इसको। आप मान लो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये अकेला एक नंबर है। तो 2 3 4 7 4। अगर मैं ये 74 को देखूं तो ये किस नंबर के नज़दीक होगा, ये देखिए आप 77 के नज़दीक होगा। 77 इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो ये -3 आएगा। यहाँ पर 44 है, 44 किस नंबर के नज़दीक है, ये 33 के नज़दीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर +1 आएगा। नाउ 2 यहाँ पर किसके, नाउ 2 यहाँ पर किसके नज़दीक है, 2 यहाँ पर 11 के नज़दीक है। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर -9 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पर आएगा -9 प्लस, सॉरी -2, तो -11 आएगा रिमाइंडर। देखिए हमने बताया था रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर -11 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये 11 से नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर ओनली 2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 66249। ये बता रहा है ये किस नंबर से जाएगा हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 है, 9 है और 7 है, ये 3 नंबर्स है। हमें इन तीनों में देखना है कि ये किस किस से जाएगा। देखिए हम पहले 3 से देखेंगे, 6 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, तो 3 से ही जाएगा। जो 3 से जाता है वो 9 से पक्का जाता है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 9 से भी जाएगा। देखिए 9 तो 9 से जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, 6 + 6 हो गया 12,
12 प्लस 2 हो गया 14, 14 प्लस 4 हो गया 18, 18 9 से जा रहा है, इसका मतलब ये 9 से भी जाएगा। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है ये 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए 6, 6, 2, 4, 9, 2, 4, 9 है ना, इसमें से हमें 66 को माइनस करना है। जैसे 3 आएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ये 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 183, 183 को हमें देखना है ये 7 से जाएगा ना नहीं जाएगा। 7 2 14 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, 7 3 7 6 42, तो यहाँ पर 1 आया रिमाइंडर, इसका मतलब ये 7 से नहीं जाने वाला, इसका मतलब ये ओनली 3 एंड 9 से जाने वाला है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है।